Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit. Let's continue our HTML full course. In this class, I will explain you about body tag and attributes of body tag. So without wasting a time, let's start. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था हेड सेक्शन के बारे में और उसके अंदर यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में, जैसे लिंक टैग, बेस टैग, मेटा टैग, स्टाइल, स्क्रिप्ट। ये सारे टैग्स हमने देखे थे। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस को जाके वॉच कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये लेक्चर नंबर 5 है जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बॉडी टैग के अंदर यूज होने वाले उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। ये आज की क्लास थ्योरी भी रहने वाली है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल की भी होने वाली है। ठीक है, तो अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, फिर आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक, देखिए। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है बीजी कलर। क्या दिया गया है? बीजी कलर। बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। अगर हम अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बीजी कलर को यूज करेंगे। ठीक, क्या लिखा है? टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर का चेंज करने के लिए बीजी कलर का यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आया? कलर चेंज करने के लिए वैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? वाइट होती है। तो हम लोग वाइट के अलावा कुछ दूसरा कलर भी सेट कर सकते हैं जो हम चाहें। ठीक है, फिर दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑन द बॉडी ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट होता है उसके बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे इमेज सेट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को लगा सकते हैं। ठीक है ना? कैसे लगाएंगे? बैकग्राउंड का यूज करके लगाएंगे। ठीक, कैसे लगाते हैं वो भी अभी आपको हम प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे दिया गया है थर्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम क्या होता है? टू सेट द फोरग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट। इट टेक्स एनी कलर। तो जो टेक्स्ट का जो कलर होता है वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम लोग कोई भी डेटा लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है उसका? ब्लैक होता है। तो उस कलर को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। ठीक है, फिर मार्जिन हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन दे सकते हैं, टॉप मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन होती है पेज बॉर्डर से कंटेंट के बीच की दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। अच्छा, ये अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ये सेक्शन जो हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं ऊपर। शायद ना दिख रहा हो, ओके कलर चेंज करने दीजिए, अब दिखेगा आपको। फिर ये जो ऊपर देख रहे हैं एरिया, वाइट एरिया ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पेज बॉर्डर ऊपर है, डेटा हमारा यहाँ से लिखा हुआ है, तो बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? मार्जिन बोलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके साइड में भी ऐसे यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे दी गई होती है ना? तो इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टू सेट द, जस्ट अ सेकेंड, टू सेट द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट इट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल। ठीक है ना? लेफ्ट मार्जिन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से टॉप मार्जिन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट और हैं जिनका नाम है लिंक, वी लिंक और ए लिंक। ठीक, अभी उसको हम बता बता देते हैं, लेकिन जब हम एंकर टैग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होगा। ठीक, तो अभी फिर समझ लीजिए, फिर देखते हैं आगे। टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट फॉर अनविजिटेड हाइपरलिंक। ठीक, वी लिंक का काम होता है टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट फॉर विजिटेड लिंक, और ए लिंक का काम होता है टू सेट द कलर टेक्स्ट फॉर सिलेक्टेड हाइपरलिंक। ये क्या हो गया देखिए, हम बताते हैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कि जो जो हम लोग कोई भी लिंक अटैच करते हैं, ठीक है ना? तो जब कोई लिंक अटैच करते हैं तो हमारे वेब पेज में लिंक लग जाएगी। जैसे जब आपने कोई फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा, लिखा होता है कि अप्लाई नाउ, क्लिक हेयर। और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो जो क्लिक हेयर है वो क्या है? एक लिंक है। उस लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लू होता है, स्काई ब्लू टाइप का होता है कि नहीं? तो जब आपने उस पे अभी तक क्लिक नहीं किया तो वो कैसा होगा? वो ब्लू हो जाएगा। लेकिन जब आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और जब फिर से आप आएंगे चेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो पर्पल हो जाएगा, होता है। और जब लिंक पे जब आप क्लिक कर रहे होते हो, दबाए रहे होते हो, तो वो हो जाता है रेड कलर का। ठीक, शायद आपने नोटिस ना किया हो या हो सकता है नोटिस किया हो। ठीक, अगर नहीं किया था जाकर उसको चेक करिएगा। ठीक, तो जब तक आपने किसी भी लिंक को विजिट नहीं किया है, उसको भी तक आपने उसको टच नहीं किया है, तो वो कैसी है? वो अनविजिटेड लिंक है। तो उसका कलर सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लिंक का यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे तब हम लोग यहाँ पे? तब तक लिंक का यूज करेंगे। कौन सा लिंक का? ये लिंक का। वैल्यू देंगे लिंक इक्वल टू पर्पल ऐसे करके। जब हमने लिंक को टच कर लिया, उसको हमने विजिट कर लिया, तो उसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे वी लिंक का यूज करेंगे। ठीक,
और जब हम लिंक पे क्लिक करके रखे हैं, उसको प्रेस करके रखे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव लिंक। तो एक्टिव लिंक का कलर चेंज करने के लिए आप यूज करेंगे ए लिंक का यूज करने वाले हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब आपको नोट यहाँ पे ये देना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेज और रिजोल्यूशन इज कॉल्ड पिक्सल। कि किसी भी इमेज की या किसी भी रिजोल्यूशन की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? वो पिक्सल होती है, और इसको px से डिनोट किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये बॉडी टैग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो डेटा लिखते हैं जो हमें विजिबल करना होता है। ठीक, अब इसको पढ़ सकते हैं, ये ऊपर बताया गया है। ठीक, तो अभी देखते हैं, इसके प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते हैं फटाफट कि ये कैसे काम करता है। ठीक, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, अपना नोटपैड ओपन करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो आते हैं नोटपैड पे, यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और नोटपैड हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक, ओपन हो रहा है। ठीक, देखिए नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से यहाँ पे कोडिंग लिख लेते हैं एचटीएमएल की। तो कैसे लिखते हैं? तो एचटीएमएल टैग हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं स्टार्टिंग में, और फिर क्या करते हैं? एचटीएमएल टैग को क्लोज भी करते हैं। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? एचटीएमएल। एचटीएमएल टैग के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हेड सेक्शन होता है। ठीक, तो हेड सेक्शन यहाँ पे हमने लगाया, और दूसरा सेक्शन कौन सा होता है? बॉडी टैग होता है, तो यहाँ पे हमने बॉडी सेक्शन लगा दिया। ठीक, ठीक है। हेड सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हेड सेक्शन के अंदर आता है हमारा बेस टैग आता है। ठीक है, बेस टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एचआरडीएफ सेट करते हैं। ठीक, फिर टाइटल दिया जाता है, तो यहाँ पे टाइटल देते हैं हम लोग। तो टाइटल टैग में देंगे यहाँ पे कि बॉडी टैग एट्रीब्यूट। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग टाइटल दे दिया है बॉडी टैग एट्रीब्यूट करके। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग एक हेडिंग डिफाइन करते हैं सिंपल सा, यहाँ पे हमने दिया h1। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे कि दिस वेब वेब पेज हैविंग अ, जस्ट अ सेकेंड, हैविंग अ बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक, तो इसको चलाते हैं, करेंगे कंट्रोल एस, एस से इसको सेव करेंगे। ठीक, अब हमारी लोकेशन यहाँ पे देखिए क्या दी गई है कि वर्क स्पेस यहाँ पे दी है ना, वर्क स्पेस के अंदर क्या है? एक इमेज और इंडेक्स नाम का एक फोल्डर है। तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं बॉडी एट्रीब्यूट, बॉडी एट्रीब्यूट डॉट एचटीएमएल लगा के सेव करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऑल फाइल। ठीक, कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकेशन थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, आगे हमें काम देगा। ठीक, तो यहाँ पे सेव कर रहे हैं, इसको करेंगे सेव, फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसको अब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। ठीक, तो एक्सेस करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने लोकेशन को ओपन करेंगे। ठीक, तो हमने लोकेशन यहाँ पे कहाँ सेव की है? आप आइए सॉफ्टवेयर के अंदर, यूट्यूब के अंदर, यहाँ से वीडियो के अंदर, यहाँ से एचटीएमएल के अंदर आइए, फिर इंडेक्स के अंदर आइए। आपको यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज और बॉडी एक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। क्या लिखा हुआ है कि द वेब पेज हैविंग अ बॉडी टैग एट्रीब्यूट। ठीक, अभी तो हमने कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाया नहीं है, तो अब उसको लगा के देखते हैं कि क्या क्या चेंज करने से क्या क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है? सबसे पहला एट्रीब्यूट है बीजी कलर है। क्या है? बीजी कलर है। ठीक है, तो बीजी कलर क्या करेगा? बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करेगा। लेकिन इसको लिखा कहाँ जाएगा? तो आप आइए यहाँ पे बॉडी टैग आप देख रहे हैं जो ये सिलेक्ट हुआ है, तो वाई के बाद यहाँ पे एक स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू, यहाँ पे देंगे कलर की वैल्यू। जैसे हमें अगर चाहिए पिंक कलर, तो यहाँ पे लिखेंगे पिंक। पेज को सेव करेंगे और यहाँ पे आके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया। हो गया ना? आप यहाँ पे जो भी कलर वैल्यू लिखेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऑलिव, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑलिव, तो यहाँ पे एक ऑलिव कलर होता है वो आ जाएगा। ठीक, ये ऑलिव कलर होता है। ठीक, आपने यहाँ पे लिखा टैन, तो एक टैन कलर होता है, यहाँ पे वो टैन कलर आ जाएगा। ठीक है, एक कलर होता है यहाँ पे टोमेटो करके, तो टोमेटो, तो टोमेटो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वो टोमेटो कलर का आ जाएगा। ठीक, बढ़िया लग रहा है देखने में।
ठीक, तो आप जैसा चाहें वहाँ पे वो ऐसा कलर ले सकते हैं। एक होता है सियान, क्या आप लिखेंगे सियान, CYAN, सेव करेंगे, रन करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, ये कलर भी अच्छा लग रहा है दिखने में। ठीक है, थोड़ा सा हल्का कलर लेते हैं ताकि आंखों पे चुभे ना, तो यहाँ पे हमने लिया पिंक। ठीक, ये कलर आंखों पे नहीं चुभेंगे। ठीक, समझ में आया। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ देने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, BG कलर लिखेंगे। ठीक, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए। तो वैल्यू को यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो बाय डिफॉल्ट जो कलर लिख के आया है यहाँ पे, दिस वेब पेज हैविंग अ बॉडी टैग एट्रीब्यूट, ये कैसा है, ये ब्लैक कलर में है। हमें इसका कलर चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे डालेंगे कलर का नाम। जैसे हमें चाहिए ग्रीन कलर, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन। ठीक है, बस इतना ही करना होता है आपको इसमें। देखिए यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर से, शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे लेते हैं ब्लू कलर। देखिए अब आया, चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो भी कलर आप यहाँ पे डालेंगे, वो कलर वो यहाँ से उठा लेगा। समझ में आया। ठीक, तो हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं और टेक्स्ट का कलर कैसे यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे पिक्चर कैसे लगाएंगे। अभी बैकग्राउंड कैसा है, अभी वाइट है, तो यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे देंगे हम लोग अपने इमेज की लोकेशन देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया, जो हमने भी कॉपी किया था लोकेशन अपने इमेज की, वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे स्लैश। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश इमेज स्लैश pic1 डॉट जेपीजी। तीन मेथड हमने आपको बताया था, अगर ये नहीं चलेगा तो डायरेक्ट ही तीसरा मेथड ही यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, एक बार में आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड में एक पिक्चर सेट की हुई है, लगाया हुआ है। ठीक, ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, देखिए हाईलाइट हो रहा है ना। तो इसका कलर क्या कर दें हम लोग, वाइट कर दें, तो थोड़ा सा समझ में भी आए। तो हमने यहाँ पे लिखा वाइट, वोट हो गया वाइट। अब देखिए, अब अच्छा लग रहा है दिखने में ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पूरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, देखिए आप जूम पूरा करिए, दिख रहा है ये पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे लगा है, जूम जूम इन जूम आउट करने पे। ठीक, तो बैकग्राउंड में क्या लग गया, इमेज भी लग गई हमारी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, अब देखेंगे मार्जिन सेट करना। ठीक, अब मार्जिन सेट करने के लिए कोई जो डेटा है इसको थोड़ा सा बार बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डेटा लेते हैं ताकि मार्जिन हमें समझ में आए। ठीक, तो ये देखिए हमने इतना डेटा ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या सेट करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। अच्छा, पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक, समझ में आया ना। बैकग्राउंड का यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए, बस आपको यहाँ पे जो है लिंक दे देनी है अपनी इमेज की। ठीक, लिंक कैसे देते हैं हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अभी हमने यहाँ पे लिंक हटा दी पूरी। ठीक, क्लियर है। पेज को सेव करते हैं और चलाते हैं, पिक्चर हट गई। ठीक, अब अब देखिए लिंक कैसे यहाँ पे देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है आ जाना है अपने फोल्डर के अंदर। ठीक, तो यूट्यूब के अंदर इतना, और HTML, और ये वर्क स्पेस। ठीक, तो इमेज के अंदर हमारा डेटा होने वाला है और इंडेक्स के नंबर हमारा डेटा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वर्क स्पेस को यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक, जहाँ पे आपको ये दो फोल्डर दिख रहे हैं, इसी दो फोल्डर के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऊपर, और यही चीज़ आपको कॉपी कर लेनी है। क्लियर है, कॉपी कर लिया। अब IMG आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको अंदर यहाँ पे कुछ इमेज यहाँ पे दिख जाएगी, है कि नहीं, डायरेक्ट। ठीक, तो अब यही यही चीज़ हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है जो हमने यहाँ पे कॉपी की थी। वर्क स्पेस तक आया, स्लैश क्या लगाएंगे, IMG स्लैश यहाँ पे लगाएंगे पिक्चर का नाम, तो pic2.jpg। ठीक, पिक्चर को सेव करेंगे और यहाँ से आके इसको रन करेंगे। देखिए लग गया ना, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास पिक्चर 3 है भी है, तो यहाँ पे लगाएंगे पिक्चर 3, और पेज को करेंगे रन, तो पिक्चर 3 यहाँ पे लग जाएगी। ठीक, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो फिलहाल के हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर 2, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए हमें। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताते हैं एक और प्रॉपर्टी। ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए पिक्चर को लगाने देते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर ही हमने देखा था मार्जिन देखा था। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट मार्जिन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू,
कुछ वैल्यू यहाँ पे दी, मान लीजिए हमने यहाँ पे दी 50 पिक्सल, क्या दी 50 पिक्सल। सेव करेंगे और रन करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एकदम, ये हमने रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पे नोटिस करिए कि दिस से पहले यहाँ पे स्पेस आ गया, आ गया स्पेस आ गया। ये कैसा स्पेस है, ये मार्जिन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे करिए 100 पिक्सल, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो स्पेस है वो और बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। अब आपने अगर यहाँ पे किया 0 पिक्सल तो जो स्पेस आया था वो वापस से चला जाएगा। तो जो स्पेस आ रहा था स्टार्टिंग में, ये कैसे आ रहा है, ये लेफ्ट मार्जिन के माध्यम से आ रहा है। तो हमने दिया लेफ्ट मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, और लेफ्ट से भी देंगे 50 पिक्सल, तो टॉप से भी हमने यहाँ पे दिया 50 पिक्सल। ठीक, सेव करेंगे और रन करेंगे तो ऊपर से भी यहाँ पे देखिए आ जाएगी वैल्यू, आ गई ना, समझ में आया, ये है। ठीक है, इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको करिए इतना प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा यहाँ पे बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं। ठीक, जहाँ पे बीजी कलर के अंदर यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हुए यहाँ पे देंगे इमेज की लिंक। ठीक, अगर हमें मार्जिन देना है, लेफ्ट मार्जिन देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन और देंगे 50 पिक्सल। इसी प्रकार से 50 पिक्सल क्या है, एक प्रकार की वैल्यू है। आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो मन चाहे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देंगे टॉप मार्जिन। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। ठीक, स्पेस मतलब कि लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे दोनों एक साथ लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लेफ्ट के बाद यहाँ पे ऐसे स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्पेस आपको नहीं देना है। ठीक, बीजी कलर के बाद यहाँ पे बीजी कलर के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, तो कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है। जो चीज़ आपकी जैसी लिखी गई है वैसे ही डेटा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे डेटा अच्छे से आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत होगा। आप पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर आपको आगे हम बताएंगे एंकर टैग लगाना कि एंकर टैग कैसे होते हैं। और जो 3 एट्रीब्यूट जो आज बाकी हैं, कौन कौन से 3 एट्रीब्यूट, ये वाले देखिए, लिंक, वी लिंक और ए लिंक, यहाँ पे ये वाले एट्रीब्यूट जो बाकी हैं, फिर इसको हम बताएंगे आपको एंकर टैग के साथ। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो एंकर टैग ही होने वाला है। ठीक, लेकिन एंकर टैग से पहले आपको हम यहाँ पे बताएंगे फॉर्मेटिंग टैग्स बताएंगे। ठीक, जब फॉर्मेटिंग टैग लग जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर हम यहाँ पे आपको क्या बताएंगे, एंकर टैग यहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो अगली वीडियो आपकी यहाँ पे होने वाली है फॉर्मेटिंग टैग की होने वाली है। ठीक, उसके बाद आपको क्या बताएंगे, एंकर टैग्स बताएंगे। ठीक है, समझ में आया, तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए, ठीक, and that's it for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, question in the comments, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing.